कभी आपने सुना है कि एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही एसपी को भीड़ के सामने थप्पड़ मार दिया? हाँ, ये सच है। और जिस दिन ये हुआ, पूरे जिले की रगों में खून जम गया। देवगढ़ जिले में नई तैनात हुई थी अन्विता चौहान। निडर, ईमानदार और साहसी। लेकिन असली तस्वीर देखने के लिए वो वर्दी छोड़कर साधारण कपड़ों में सड़कों पर निकली। भीड़ में वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई आम औरत बाजार से गुजर रही हो। किसी को नहीं पता था कि ये वही महिला है जो जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। तभी उनकी नजर एक सब इंस्पेक्टर पर पड़ी। चेहरे पर घमंड, आंखों में दबंगई की चमक। अन्विता ने सख्त आवाज में पूछा, ये गलत काम क्यों हो रहा है? बस इतना कहने में ही इतना हुआ कि भीड़ के सामने उस इंस्पेक्टर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुर्राया, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? पूरा बाजार सन्नाटे में डूब गया। लोगों की धड़कनें थम गई। अन्विता ने धीरे से पर्स खोला, पहचान पत्र निकाला और सिर्फ 4 शब्द बोले, जिला पुलिस अधीक्षक एसपी अन्विता चौहान। उस एक वाक्य ने पूरा शहर हिला दिया। फिर जो हुआ वो सुनकर आपको विश्वास करना मुश्किल होगा। देवगढ़ नाम में देव था, पर यहां आम लोगों की जिंदगी नरक से कम नहीं थी। बाहरी तौर पर सब शांत था, लेकिन भ्रष्टाचार और अन्याय ने सिस्टम को खोखला कर रखा था। ऐसे में नई एसपी अन्विता चौहान आई। वे कोई किताबी अफसर नहीं थी। उनके पिता एक मामूली सरकारी क्लर्क थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया। अन्विता ने बचपन से अपने पिता को सिस्टम के बड़े मगरमच्छों के सामने बेबस देखा था। तभी उन्होंने ठान लिया था कि वे सिस्टम का हिस्सा बनेगी, लेकिन इसे बदलने के लिए। देवगढ़ में चार्ज लेने के बाद एक हफ्ते से अन्विता फाइलों में डूबी रहती थी। रिपोर्टें आती, सब कंट्रोल में है मैडम, जिले में अमन चैन है। लेकिन खिड़की से बाहर देखते ही उन्हें आम लोगों के चेहरों पर डर और मजबूरी दिखती थी। एक शाम बाजार की रिपोर्ट पढ़कर उनके होठों पर कड़वी मुस्कान आई। कागज पर लिखी बातें और जमीन की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। उन्होंने ड्राइवर राम सिंह को बुलाया और कहा, कल सुबह गाड़ी तैयार रखो, हम सादे कपड़ों में शहर घूमेंगे, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। अगली सुबह अन्विता एक साधारण सलवार कुर्ते में तैयार थी। कोई मेकअप नहीं, कोई चमक दमक नहीं, एक आम मिडिल क्लास महिला, जैसे घर का सामान लेने बाजार जा रही हो। नयागंज बाजार में भीड़ भरी थी। सब्जी वाले चिल्ला रहे थे, चूड़ियों की खनक थी, रेडियो पर गाने बज रहे थे। अन्विता भीड़ में चलती हुई हर चीज को देख रही थी। एक सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह एक बूढ़े दुकानदार राम भरोसे पर गरज रहा था। तुझे समझ नहीं आता? ये रास्ता साफ चाहिए। बूढ़ा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। बलबीर की हंसी जहरीले सांप जैसी थी। अन्विता का दिल खौल उठा। वो आगे बढ़ी और बलबीर के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, ये गलत काम क्यों हो रहा है? बलबीर गुस्से में चीखा, तू मुझे सिखाएगी कानून? और फिर भीड़ के सामने दिनदहाड़े अन्विता के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। समय ठहर गया। भीड़ सन्नाटे में डूब गई, पर अन्विता ने खुद को संभाला। उन्होंने साधारण पर्स खोला और पहचान पत्र दिखाया, एसपी अन्विता चौहान। बलबीर का चेहरा लाल हो गया। उसकी दुनिया हिल गई। उसने तुरंत फोन उठाया, विधायक रतन सिंह से मदद मांगने। अन्विता ने फोन ले लिया। आपका आदमी अब कानून का मुजरिम है। देवगढ़ में अब या तो कानून का राज रहेगा या आपके आदमियों का। बलबीर और उसके साथी पुलिस वालों ने हिचकिचाते हुए बलबीर को पकड़कर जीप में डाल दिया। आज वही जीप जिसमें वो लोगों पर राज करता था, उसे मुजरिम की तरह ले जा रही थी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोगों की आंखों में डर की जगह उम्मीद और सम्मान की चमक थी। बूढ़े राम भरोसे की आंखों में आंसू थे, पर खुशी के। अन्विता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब से आपको कोई नहीं हटाएगा। इस घटना ने पूरे देवगढ़ में एक नई सुबह की शुरुआत की। पुलिस डिपार्टमेंट
और सत्ता के गलियारों में अन्विता का नाम खौफ का पर्याय बन गया। अब हर पुलिस वाला जान गया था कि एसपी केवल ऑफिस में बैठने के लिए नहीं आई है, वो सड़कों पर उतरकर इंसाफ करने आई है। बलबीर और उसके दो साथी सस्पेंड होकर जेल की हवा खा रहे थे। अब कोई भी सिस्टम का हिस्सा खुद को असुरक्षित महसूस करने नहीं देगा। अन्विता की दृढ़ता और हिम्मत ने पूरे जिले में उम्मीद की किरण जगा दी। इसके बाद अन्विता ने इंस्पेक्टर अजय शर्मा को अपनी टीम में शामिल किया। दोनों ने रतन सिंह और उसके गुंडों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की योजना बनाई। अजय शर्मा और उनकी टीम ने बाजार के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। एक संदिग्ध चेहरे और टैटू वाला आदमी पकड़ा गया, रतन सिंह का सबसे खूंखार गुंडा। फिर अन्विता ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके विधायक रतन सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट हासिल किया। पुलिस की गाड़ियों का काफिला उनके आलीशान फार्म हाउस की ओर बढ़ा। अन्विता ने कोठी का दरवाजा तोड़कर रतन सिंह को गिरफ्तार किया। अब देवगढ़ में कानून का राज कायम हुआ। अन्विता ने दिखा दिया कि यदि आप सच्चे हैं तो आपकी सुनने वाला कोई न कोई जरूर आएगा। और ये सब एक थप्पड़ से शुरू हुआ था।